गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड इन मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने डोमेन रेंज के सवालों को देख रहे थे। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन रेंज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आपको डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है इस फंक्शन के लिए, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन हम कैसे सोचेंगे? कॉस इनवर्स के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं वो कैसी होनी चाहिए? -1 से 1 तक होनी चाहिए। तो हमें समझ में आया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो -1 से 1 तक होना चाहिए। और कैसे नंबरों का मैं फ्रैक्शनल पार्ट लूं तो -1 से 1 के बीच में आए? एक्चुअली सारे ही नंबर का फ्रैक्शनल जो पार्ट होता है वो 0 से 1 में ही आता है। तो कोई भी नंबर मैं ले लूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट इधर ही लाई करेगा, मतलब एक्स आपका ऑल रियल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन के लिए क्या करेंगे? पुट कर देंगे, जो भी डोमेन आया है उसको पुट कर देंगे रेंज निकालने के लिए। तो कॉस इनवर्स और सारे नंबरों का फ्रैक्शनल पार्ट हम ले रहे हैं, है ना? ये रहा सारा नंबर, इसको इधर पुट करेंगे तो सारे नंबरों का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है? सारे नंबरों का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है? सारे नंबरों का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1, क्लोज्ड 0 से ओपन 1। और कॉस इनवर्स 0 से 1 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? कॉस इनवर्स 0 पर π/2 हो जाएगा और 1 पर 0। तो हम कह सकते हैं 0 से π/2 ये आपका रेंज हो जाएगा। अगला सवाल, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स सिग्नम ऑफ x। डोमेन और रेंज दोनों ही बताना है कॉट इनवर्स सिग्नम x का। हाँ जी, डोमेन रेंज कुछ आया क्या? तो डोमेन के लिए सोचते हैं ना, अगर एक्स में हम ऐसा क्या रख सकते हैं जो सिग्नम एक्सेप्ट करे? तो सिग्नम तो सारी चीजें एक्सेप्ट करता है। अच्छा, सिग्नम फिर देगा क्या? सिग्नम देगा -1 0 1। वो सब कुछ कॉट इनवर्स के पास जाएगा। तो कॉट इनवर्स क्या क्या एक्सेप्ट करता है? कॉट इनवर्स बताएगा कोई? कॉट इनवर्स का क्या डोमेन था? कॉट इनवर्स का डोमेन कल लिखा था हम लोगों ने। ऑल रियल नंबर्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऑल रियल नंबर। तो -1 0 1 जो मिला है वो कॉट इनवर्स के पास जाएगा
तो ले लेगा कॉट इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब हम x के जगह कोई भी रियल नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये तो डोमेन हो गया। रेंज के बारे में सोचते हैं, तो हम ऑल रियल नंबर को x के जगह यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा कॉट इनवर्स। और सिग्नम में ऑल रियल नंबर जाएगा, तो हमें मिलने वाला है एक तो -1, एक 0 और एक 1। ठीक है। और कॉट इनवर्स इन नंबरों का क्या आएगा? कॉट इनवर्स -1 क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स -1 क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। कॉट इनवर्स 0 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। और कॉट इनवर्स 1 क्या होगा? पाई बाय 4। तो आपके रेंज में यही तीनों एलिमेंट्स सिर्फ आएंगे। एलिमेंटल आ रहा है रेंज, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसीलिए मैंने करली ब्रैकेट में लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स log बेस 2 एक्स स्क्वायर -2x+2। इसका आपको रेंज बताना है। रेंज क्या आएगा? हाँ जी, कुछ आया क्या? कैसे सोचा जाए रेंज के लिए? तो देखो, अंदर क्वाड्रेटिक है आपके पास, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है क्या? हम्म, नहीं, फैक्टराइजेबल नहीं है, डी नेगेटिव आ रहा है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो tan इनवर्स log बेस 2। और देखो, ये x² -2x है, इस 2 को हम 1+1 कर दें, तो x² -2x+1, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका x-1 का होल स्क्वायर, और बच जाएगा एक 1 अलग से। ठीक है। तो अब हम सोचते हैं, हमें रेंज के लिए सोचना है, मतलब आउटपुट के लिए सोचना है। अच्छा, तो x-1 का होल स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? यहाँ से क्या वैल्यूज हमें मिल सकती हैं? मिनिमम देखो 0 मिल सकता है ना, कम से कम जब x1 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है? इनफाइनाइट तक। नेगेटिव नंबर तो मिल नहीं सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है। तो ये क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी मिल रहा है, और इसमें लगा है +1। तो इस इंटरवल में +1 हम अगर करें तो क्या बनेगा? ये 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। अब इसी का हमें क्या लेना है? log बेस 2 लेना है, और इसका ही हमें tan इनवर्स लेना है। ठीक है। ओके। तो log बेस 2 इन सारे नंबरों का क्या होना चाहिए? log हम ले रहे हैं 1 या 1 से बड़े नंबर का। तो log कैसा होता है? log होता है आपका कुछ ऐसा। ये कोऑर्डिनेट होता है 1,0। हमें x कैसा है? यहाँ पर हमारा x है 1 या 1 से बड़ा, मतलब ये या ये इससे आगे ये। तो इसके लिए ग्राफ आपको ये सब मिल रहा है। तो इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग जो y एक्सिस पे आपको वैल्यूज मिलेंगे वो कौन से हैं? 0 या 0 से बड़े, है ना? तो tan इनवर्स हो जाएगा log बेस 2 0 या 0 से बड़ा, और
नहीं, लॉग तो हटाना है ना, लॉग से आगे आया आउटपुट। अच्छा, अब tan इनवर्स इन नंबरों का लेना है, तो इन नंबरों का tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी पाई बाई 2 पर। तो ये आपका रेंज हो जाएगा, दिस इज योर रेंज। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तब। साइन इनवर्स माइनस, बेस से कोई मतलब नहीं है जब तक बेस 1 से बड़ा है। बेस 1 से बड़ा, हमें बेस सिर्फ इतना देखना होता है सार्थक, देखो कि लॉग बेस 2 है ना, मतलब 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब ग्राफ यही वाला बनने वाला है, ग्राफ ये वाला ही बनने वाला है। तो हमें बस इतना देखना है कि 1 कब आएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। 1 एक्स में 1 पुट करेंगे तो हमको वाई की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और 1 से बड़ा पुट करेंगे तो ग्राफ आपका अबव एक्स एक्सिस वाला है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो हम ले लेंगे। बेस अगर 1 से बड़ा है ना, कुछ भी है, तो ग्राफ यही वाला है आपका, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी चाहिए हमें, हमें तो ये देखना है कि अब लगभग वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक कैसी है। तो बेस अगर 1 से बड़ा रहेगा तो ग्राफ इस टाइप का ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 माइनस tan इनवर्स -√3 और प्लस कॉट इनवर्स -1/√3 ना। इस पूरे की आपको वैल्यू बतानी है सॉल्व करके, जल्दी से सॉल्व कर दो। अब अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, वो सब कुछ उसके इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूज होने वाला है, कि फंक्शन ऑड है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है, कि उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूटिलाइज होंगी अभी। अच्छा, देखते हैं। तो चलो देखते हैं साइन इनवर्स -1/√2। देखो हमने जब ग्राफ विजुअलाइज कर रहे थे हम लोग कल, तो सारे देखे थे हम लोगों ने कि कौन कौन से फंक्शन ऑड हैं, कौन कौन से नाइदर इवन नॉर ऑड हैं। तो सबसे पहले तो आप ऑड वाले याद रख लिया करो, है ना। ऑड वाले कौन कौन से आए थे? इवन तो कोई आया ही नहीं था कल, है ना, इवन तो नहीं आया था कोई। कुछ फंक्शंस ऑड थे और कुछ फंक्शंस नाइदर इवन नॉर ऑड थे। तो एक तो आपका साइन इनवर्स ऑड था, दूसरा tan इनवर्स ऑड था, तीसरा कोसेक इनवर्स ऑड था, ठीक है ना। ये तीन चीजें आपके ऑड होते हैं। तो ऐसी चीजों में अगर अंदर माइनस है तो हम माइनस बाहर ले सकते हैं। तो ऐसी चीजें यहाँ पर कहाँ कहाँ लिखी हैं? देखो, एक तो ये साइन इनवर्स है, ये जो माइनस है ना, इसको आप तुरंत बाहर कर दो। ये जो tan इनवर्स है, इसका भी माइनस आप बाहर कर दो। कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स का माइनस हम बाहर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फंक्शंस नाइदर इवन नॉर ऑड जैसे हैं। चलो एक स्टेप तो सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये माइनस साइन इनवर्स 1/√2 हुआ, ये तो एज इट इज रहेगा कॉस इनवर्स -1/√2, और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स √3, और ये रहेगा कॉट इनवर्स -1/√3। तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/√2 सोचना काफी आसान हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है तो π/4 होगा, तो माइनस का π/4 हो गया। अच्छा, और tan इनवर्स भी सोचना काफी आसान हो गया, tan इनवर्स √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो ये π/3 हो जाएगा।
अब हम cos इनवर्स -1/√2 सोचते हैं। तो पहले तो ये सोचो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला है, आप क्वाड्रेंट सोचो पहले। तो क्वाड्रेंट्स भी हमने बनाए थे कल कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में cos इनवर्स रहता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में cot इनवर्स रहता है। तो cos इनवर्स का आप रेंज पहले बताओ क्या होता है, cos इनवर्स का रेंज बताइए। cos इनवर्स का रेंज क्या देखा था हमने कल? 0 to pi. है ना, 0 से पाई, ये 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो बचा सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट। तो बात देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट में cos इनवर्स 1/√2 -1/√2 कब देता है, वही आपका आंसर होगा cos इनवर्स के लिए। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई माइनस पाई बाई 4 इज 3 पाई बाई 4। अब हम कॉट इनवर्स पे ऐसे ही सोच लेते हैं। तो कॉट इनवर्स का रेंज हमने क्या देखा था कल, कॉट इनवर्स का रेंज, कॉट इनवर्स का रेंज लिखा जीरो है, टू पाई। करेक्ट है, 0 से पाई है। 0 से पाई फिर से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स हैं, तो फर्स्ट में तो ये भी नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है, तो डेफिनेटली सेकंड में ही रहा होगा। सेकंड में कॉट इनवर्स चाहिए -1/√3, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3। आगे आपका आंसर प्लस माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चंस में सोचना कैसे है? जो ऑड वाले हैं उनमें अगर अंदर माइनस है तो वो बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सारे एक एक के रेंज के हिसाब से आंसर निकालना है। भाई जो रेंज उनका आने वाला है उसी में तो आंसर आएगा। तो इस तरह से आप सोचेंगे, तो ये प्लस माइनस करके कितना बन जाएगा, 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको वैल्यू बतानी है कॉस tan इनवर्स 3 की, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या आएगा। देखो मैं आपको पहले बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, एक मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर आप और सॉल्व करना। अंदर सबसे अंदर वाले पार्ट में आपको कोई इनवर्स फंक्शन दिया है और बाहर कोई नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है। तो ऐसे केसेस में, है ना, ऐसा तो अभी सिर्फ यहाँ पर एक ही दो लिखा है, ऐसा तीन चार भी एक लाइन से आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आप सबसे इनर वाले पोर्शन में चले जाना, सबसे इनर पोर्शन। तो सबसे अंदर क्या है, tan इनवर्स √3 है, इसको आप थीटा अज्यूम कर लेना, है ना, इसको आपने अज्यूम कर लिया tan इनवर्स 3 को थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया, 3 हो गया, tan थीटा 3 हो जाएगा। अब tan थीटा 3 है, तो हम देखते हैं मेरा सवाल क्या बन गया। मेरा सवाल बन गया cos, और tan इनवर्स 3 को हमने तो बोला था थीटा, तो हमारा सवाल बन गया है cos थीटा। अरे भाई tan थीटा हमें 3 पता है, cos थीटा की वैल्यू बतानी है, कितना आसान है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये रहा थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये 3 होगा, ये 1 होगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √10। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, ये आपका आंसर है 1/√10। ठीक है, क्लियर है ना किस तरह से इसको डील करना है। चलो तो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, आप सॉल्व करके बताओ जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ tan इनवर्स 2, क्या वैल्यू आएगी इसकी।
हाँ जी, कैसे सॉल्व किया जाए? हम क्या करें कि अंदर वाले पोर्शन tan इनवर्स 2 को थीटा अज्यूम कर लेंगे, तो हमारा tan थीटा 2 बन जाएगा। और हमारा सवाल बन गया है साइन थीटा। tan थीटा हमें पता है 2, ये थीटा है तो ये 2, ये 1 और ये √5, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 2/√5। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इस चीज में? ठीक है, फिर कुछ और सवाल लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है साइन ऑफ 2 साइन साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सॉल्व करिए। ट्वेंटी फोर बाय 25। सही है, सही है। करेक्ट। सही है साथी, सही है। चलो तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वही है फंडा, अभी भी वही है कि अंदर वाले इनवर्स फंक्शन को हम थीटा ले लेंगे, तो साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा इज 3/5। अच्छा, ऐसा करने से हमारा सवाल क्या बना? हमारा सवाल बना है साइन, और ये 2 है और साइन इनवर्स चीजें वाली थीटा हो गई हैं, तो साइन 2 थीटा हो गया है। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू तो 3/5 पता ही है, और साइन थीटा 3/5 है, तो कॉस थीटा तो बच्चे बच्चे को पता है 4/5 होता है। 24/25 ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलेंगे और क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चंस ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये भी वाले है ना, ये तो थोड़ा सा इसका और थोड़ा आसान वर्जन आप ले लो, ये सब आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, करना आज आप ना एनसीईआरटी कर लोगे। और क्वेश्चंस लेते हैं। कॉस 2 tan इनवर्स 2, क्या आंसर आएगा? चलो देखते हैं, यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम, tan इनवर्स 2 को थीटा ले लेंगे, तो tan थीटा 2 हो जाएगा हमारा, और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 3 फॉर्मूलेस थे हमारे पास, है ना, 3-4 फॉर्मूले थे, कोई सा भी यूज कर लो आप। एक्चुअली हमारे पास tan थीटा पता है, तो हम tan वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4 और 1 प्लस 4, दैट इज -3/5। ये आपका आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस 5/4, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सॉल्व करिए। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर दो चीजें आ गई हैं। एक तो अभी तक हमारा क्या है, क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक होता था, अब इसमें अंदर ही -5/4 आ गया है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ऐसा करें कि पहले तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें और फिर सॉल्व करने के बारे में सोचें। तो 2 tan इनवर्स 1/5, इस चीज को अगर हम थीटा बोल दें, है ना, देखो मैंने 2 को इंक्लूड करके बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। अगर 2 tan इनवर्स 1/5 को हम थीटा बोल देते हैं पूरा, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा tan थीटा माइनस 5/4। और tan थीटा माइनस 5/4 ओपन करना आप जानते हो, tan a माइनस बी के फॉर्मूले से, वो हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। ठीक है, tan π/4 1 होता है। तो ये आपने ओपन किया, और थीटा आपको पता है 2 tan इनवर्स 1/5 है। तो बेसिकली ये जो दोनों जगह tan थीटा लिखा है, ये tan थीटा क्या है, ये tan थीटा है आपका tan के अंदर थीटा, जो कि 2 tan इनवर्स 1/5 है। तो अब ये एक, इस सवाल के अंदर एक नया सवाल बन गया है, जिसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे और यहाँ लाके tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो काम हम वहीं लेकर आ गए हैं जहां हमारा पहले क्वेश्चंस में होता था। पहले क्वेश्चन में यही हम सॉल्व करते थे, तो हम यहीं पर रिड्यूस कर लिए इसको पहले। ठीक है, अब ये सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, इसको सॉल्व करने के लिए हम अब अंदर वाली चीज को क्या करेंगे, थीटा फाई अज्यूम कर लेंगे। तो tan इनवर्स 1/5 को हमने फाई बोल दिया, तो tan फाई हो जाएगा 1/5। और ऐसा बोलने से हमारा ये बन जाएगा tan 2 फाई। और tan 2 फाई का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 tan फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई। तो tan फाई 1/5 पता है, पुट कर देते हैं इधर। तो ये हो जाएगा 2 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2/5 और ये 24/25। तो 5 5 25 कितना हो जाएगा, 5 और ये 12, तो 12 आ जाएगा। 5/12 आ रहा है, किसकी वैल्यू, tan थीटा की। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ tan थीटा में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 5/12
-1 upon 1 plus 5 by 12. That will be 5 minus 12 minus 7 upon 12 plus 5 17. तो ये आपका आंसर है -7/17। दो पार्ट्स में हमने ब्रेक कर लिया सवाल को, पहले सिंप्लीफाई कर लिया और फिर वहां से हम सॉल्व कर लिए। कोई दिक्कत? चलो नोट कर लो, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कर लिया सबने, नोट कर लिया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। सॉल्व करो आप। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या किया जाए, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर ले। वही चीजें, अब देखो अंदर एक इनवर्स होता था, मतलब कि tan इनवर्स होता था सिर्फ, तो उसको थीटा बोल देते थे। अब यहाँ पर अंदर दो चीजें हैं इनवर्स में, और वो भी सब्ट्रैक्शन में है, अलग अलग है। तो दोनों को हम दो एंगल्स बोल देते हैं। ये एंगल ए बोल देते हैं, ये एंगल बी बोल देते हैं। तो हमारा यहाँ से साइन ए बन गया 3/5 और कॉस बी बन गया 3/5। ऐसा बोलने से हमारा सवाल क्या बना? सवाल बना साइन ए माइनस बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। खत्म हो गया ना, तो सवाल ही खत्म हो गया। साइन ए की वैल्यू 3/5 पता है, कॉस बी की वैल्यू 3/5 पता है। कॉस ए कितना हो जाएगा भाई? साइन ए 3/5 है तो कॉस ए 4/5 हो जाएगा, और साइन बी 4/5 हो जाएगा। आंसर आ गया आपका 9 माइनस 16/25। तो -7/25, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। साइन tan इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स -1/√3। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है।
हाँ जी, चलो सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाए? सबसे अंदर वाले, सबसे इनर पोर्शन को हम क्या थीटा बोल लेंगे, तो कॉट इनवर्स -1/√3 थीटा है। तो कॉट थीटा है आपके पास -1/√3। ठीक है ना? और कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, और किसी क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकता, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि कॉट इनवर्स के भी हम लिहाज से सोच रहे हैं ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट ही होगा। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा साइन tan इनवर्स कॉस और अंदर वाली सारी चीज थीटा। तो कॉट थीटा -1/√3 है, तो कॉस थीटा क्या होगा? लो भाई, बना लेते हैं ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा 1√3 और यहाँ पर 2। तो कॉस थीटा क्या दिख रहा है आपको? -1/2 है ना, 1/2 तो आएगा, लेकिन माइनस भी लगाएंगे क्योंकि क्वाड्रेंट सेकेंड है। तो साइन tan इनवर्स -1/2। अब क्या करें? फिर से अब हम tan इनवर्स ये चीज को थीटा बोल देते हैं। तो आप चाहो तो tan इनवर्स से माइनस बाहर भी ले सकते हो, है ना? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 को हम 5 बोल देते हैं। और ये माइनस और बाहर जा सकता है क्या? हाँ, जा सकता है, क्योंकि साइन है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, साइन भी ऑड फंक्शन है। तो फाइनली ये माइनस हम बाहर लेके चले गए हैं, और अब हम tan इनवर्स को बोल देते हैं कोई एंगल फाइ। तो tan फाइ है आपके पास 1/2। तो ये रहा फाइ, ये 1 ये 2 और ये हो जाएगा √5। तो आपका सवाल बन रहा है -sin5। तो sin5 की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ से? 1/√5। तो -1/√5 ये आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है ना, प्रूव करना है कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स x, ये वैल्यू आएगी अंडर रूट में x² + 1 अपॉन x² + 2। ऐसा प्रूफ करना है आपको। करो, कोशिश करो। हुआ क्या प्रूफ किसी का?
सेम पैटर्न पे है ना, बिल्कुल ऊपर वाले पैटर्न की तरह ही है, इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न पे चल रहा है। ओके, तो ठीक है, सबसे अंदर वाले को हम क्या थीटा ले लेंगे, कॉट थीटा एक्स हो जाएगा। तो कॉट थीटा आपका एक्स हो चुका है, तो यहाँ से आप ट्राइंगल बना लोगे थीटा वाला। तो ये एक्स है, ये 1 है, और ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। थीटा लेने से आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन गया है कॉस टैन इनवर्स और साइन थीटा। साइन थीटा हमें ऊपर वाले ट्राइंगल से मिल जाएगा, कॉस टैन इनवर्स साइन थीटा 1 बाई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टैन इनवर्स वाले चीज को, है ना, हमने टैन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बोल देते हैं फाइ। तो टैन फाइ आ गया हमारा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइ वाला हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ये फाइ है आपका। तो 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका सवाल हो गया कॉस, सवाल हो जाएगा कॉस, और टैन इनवर्स सबके जगह फाइ। कॉस फाइ की वैल्यू क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल से, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, tan 1/2 कॉस इनवर्स √5/3, इसकी वैल्यू बतानी है। सॉल्व करिए। हाँ जी, चलो सॉल्व करते हैं। तो कैसे किया जाएगा, सेम पैटर्न पे कॉस इनवर्स वाली चीज को हम थीटा बोल देंगे। तो आपका कॉस इनवर्स √5/3 इज थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा आ रहा है √5/3। कॉस थीटा वाला हम ट्राइंगल बना सकते हैं, ये थीटा है, तो √5/3, और ये कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट में 9 - 5, मतलब अंडर रूट में 4 मतलब 2। ठीक है, 2 आ रहा है। और क्वेश्चन आपका बन जाएगा tan और θ/2। tan θ/2 की वैल्यू चाहिए, हमारे पास ट्राइंगल थीटा में है। तो हम क्या करें, हम ऐसा कुछ करें कि tan θ/2 कंप्लीट थीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो tan θ/2 कंप्लीट थीटा में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, कोई आइडिया? sin theta upon 1 plus cos theta. साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखते हैं सॉल्व करके tan θ/2 बनता है कि नहीं। तो 2 sin θ/2 cos θ/2,
और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो बिल्कुल सही है, साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 बन रहा है। तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका बन जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा ट्राइंगल से मिल रहा है 2/3, 2/3, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इज √5/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3 प्लस √5। ये आपका आंसर है। आप चाहो तो रैशनलाइज करके दे ले लो, है ना, ऐसा हो सकता है ऑप्शन में ये ना हो तो आप रैशनलाइज कर लेना। तो इधर ये आंसर हो जाएगा, या फिर इसको रैशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस √5/3 माइनस √5, ये हो जाएगा 2, 3 माइनस √5/9 माइनस 5 मतलब 4, तो 3 माइनस √5/2, आइदर दिस और ये आंसर बन सकता है। क्लियर है ना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है आपको। हाँ जी, क्या आंसर बन सकता है इसका? क्या किया जाए इसमें? देखो कह रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y 0 आ रहा है, और cos इनवर्स का रेंज आपको पता है क्या? cos इनवर्स का रेंज क्या वैल्यूज मिल सकती हैं हमें cos इनवर्स से? हाँ, 0 से पाई। तो ये cos इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई होगी, और ये cos इनवर्स y भी 0 से पाई में ही वैल्यू आ सकता है। और कह रहा है दोनों का एडिशन, दोनों को प्लस करके 0 आ जाए। तो भाई ये दोनों वैल्यूज में से क्या हम लें कि दोनों ऐड करके 0 हो जाए? दोनों को 0 होना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव चीजें हैं, तो दोनों ही 0 होगा, तभी 0 आ सकता है। दैट मीन्स cos इनवर्स x को भी 0 होना पड़ेगा, एंड cos इनवर्स y को भी 0 होना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x 0 है तो x क्या रहा होगा? x क्या रहा होगा? 1, है ना, 1। और y भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 2 आ रही है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, कह रहा है 3 पाई है। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों की, इसकी वैल्यू बतानी है x प्लस वाई प्लस जेड की। सॉल्व करिए।
चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही आपका जो कॉस इनवर्स है वो वैल्यूज देता है 0 से पाई तक, है ना, और ये भी देगा 0 से पाई तक, ये भी कॉस इनवर्स 0 से पाई तक, और इन तीनों का ही सम करके बोल रहा है 3 पाई आ जाए। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब तीनों पाई पाई और पाई हो जाएं। तो कॉस इनवर्स एक्स भी पाई होना चाहिए, कॉस इनवर्स वाई भी पाई होना चाहिए, और कॉस इनवर्स जेड भी पाई होना चाहिए, तभी 3 पाई आ सकता है। तो एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, -1, है ना, कॉस पाई -1, वाई भी -1 और जेड भी -1। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज 3 पाई बाई 2। देन आपको बताना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू आएगी। सॉल्व करिए। हाँ जी, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कॉस इनवर्स का रेंज आपको क्या पता है, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है। तो ये भी -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, है ना। दूसरा वाला भी -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और तीसरा वाला भी। और तीनों का सम करके हमें चाहिए 3 पाई बाई 2। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब तीनों ही पाई बाई 2 रहे हों। तो मतलब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड, तीनों रहने चाहिए पाई बाई 2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 आ रही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका f सच दैट r 2 0 to पाई बाई 2 एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एल्फा। आपसे कह रहा है एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, एफ एक्स ऑन टू है। तो आपको बताना है फाइंड एल्फा, एल्फा की क्या वैल्यू आएगी। सॉल्व करिए।
हाँ जी, क्या किया जाए? क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया है, कह रहा है ऑन टू है। ऑन टू है तो डेफिनेटली इस फंक्शन का जो रेंज रहा होगा वो इस कोडोमेन के क्या इक्वल आएगा। ऑन टू का डेफिनेशन यही होता है, कोडोमेन और रेंज इक्वल है। तो डेफिनेटली इस एफ एक्स का जो रेंज आएगा वो 0 से π/2 आएगा। तो इसी चीज को हम यूज कर लेते हैं। तो कह रहा है कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एल्फा, इसकी वैल्यूज बिलोंग करेंगी 0 से π/2 तक। ठीक है ना, ऐसा होगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एल्फा, ये क्या हो जाएगा? tan 0 तो 0 होता है और tan π/2 इंफिनिटी होता है। तो ये क्वाड्रेटिक की वैल्यूज 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा रहा होगा, ये एक्स एक्सिस है अगर आपका, तो ये क्वाड्रेटिक 0 पर क्लोज्ड है, देख रहे हो, इसकी वैल्यू 0 पर क्लोज्ड आ रही है, मतलब एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर जाएगा, ऐसा है ना, ऐसा टच करके ऊपर जाएगा। तो टच किया है किसी पॉइंट पर डेफिनेटली, तभी इसकी वैल्यू 0 आई है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो सकता है? इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो सकता है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 ही होगा इसका, तभी किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, इक्वल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, तो एल्फा आ रहा है 1, ये आपका आंसर है। एल्फा विल बी इक्वल्स टू 1। एल्फा अगर 1 नहीं होगा तो टच ही नहीं करेगा ना, ये आपका आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको फंक्शन दिया है एफ आर से -π/4 से π/2, और फंक्शन दिया है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एल्फा, और आपको बोल रहा है एफ एक्स इज ऑन टू, तो फाइंड एल्फा। एल्फा की वैल्यू बतानी है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। हाँ जी, क्या आंसर आया? तो क्या कर लें, फिर से फंक्शन कह रहा है ऑन टू है, मतलब इस फंक्शन का रेंज आपको दिया हुआ है -π/4 से π/2। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एल्फा बिलोंग करेगा -π/4 से π/2 में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एल्फा कहाँ बिलोंग करेगा? tan -π/4 हो जाएगा -1, और tan π/2 इंफिनिटी। तो -1 से इनफाइनाइट तक ये क्वाड्रेटिक जा रहा है। तो अब देखो, हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एल्फा, ये कैसा है? ये हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है। ठीक है ना, सेम चीज को मैंने इनइक्वालिटी बना के लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, -1 को लेफ्ट साइड पर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एल्फा प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया है। तो अब ये क्वाड्रेटिक जिसका ए पॉजिटिव है, ये कह रहा है हमेशा या तो वैल्यू 0 देगा या 0 से बढ़ा देगा। तो
इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा होने वाला है ना, ऐसा टच कर रहा है क्योंकि 0 पर इक्वल है। तो फिर से डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए ऐसे केस के लिए, 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे तो b² माइनस 4ac आ जाएगा 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 1 माइनस 1 0 आ रहा है, अल्फा इज 0। ये आपका आंसर है। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, चलो तो अब प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे और उन प्रॉपर्टीज के साथ साथ उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखने जाएंगे। काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। चले ना, नोट कर लिया ना, चले आगे। हाँ ले लो आप इसको छोटे में। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं देन। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी 1 में भी कई सारे पार्ट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। तो प्रॉपर्टी 1 में हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं और फर्स्ट का भी हम पार्ट ए देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एफ एक्स दिया जा रहा है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन के हम डोमेन रेंज के बारे में सोचने वाले हैं। चलो सोचते हैं डोमेन रेंज। काफी आसान है, हमें पता है सारी चीजें सोचनी कैसे है। तो डोमेन के लिए हम क्या सोचेंगे कि ये जो x है ये साइन इनवर्स के पास है, तो साइन इनवर्स जो एक्सेप्ट करेगा हम वही x रख सकते हैं। तो क्या एक्सेप्ट करता है साइन इनवर्स, -1 से 1, है ना। तो x हो जाएगा आपका -1 से 1। तो यही आपका क्या फंक्शन का डोमेन भी बन जाएगा। ओके, रेंज के बारे में सोचते हैं। तो रेंज के बारे में क्या सोचना है, कैसे कि जो वैल्यूज हमें मिली हैं साइन इनवर्स से, तो साइन इनवर्स से क्या मिलेगा भाई, आपने एक्स में -1 से 1 रखा, तो साइन इनवर्स -1 से 1 क्या देगा, -π/2 से π/2। और ये साइन इस -π/2 से π/2 का क्या करने वाला है, -1 से 1 दे देगा। मैं लिख देता हूँ y इज साइन ऑफ, और साइन इनवर्स x के जगह -1 से 1 मिला, तो ये बन जाएगा y साइन, साइन इनवर्स -1 से 1 मतलब -π/2 से π/2, और साइन -π/2 से π/2 का मतलब -1 से 1। तो आपका जो रेंज है वो भी -1 से 1 है। ठीक है, ये डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया गिवन फंक्शन का। अब जो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना भी हम सीखे अभी अभी। क्या कर लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे साइन इनवर्स x को थीटा, तो यहाँ से हमारा साइन थीटा जो है वो x बन जाएगा। और ऐसा करने से जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो बन जाएगा साइन, और साइन इनवर्स x वाली चीज थीटा बन जाएगी। और साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है क्या, x मिल रही है, तो y इज इक्वल टू x आया। ओके, तो जो ऊपर फंक्शन बड़ा सा लिखा था दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू x। ये तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये जो फंक्शन था। दैट टू उसका डोमेन और रेंज हमने देख लिया, मतलब -1 से 1 रख रहे हैं, -1 से 1 मिल रहा है। ओके, तो हम विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं कि जो डोमेन रेंज था वो ऐसा ही इसीलिए आया था। -1 रखने पे -1 मिल जाएगा, 0 रखने पर 0 मिल जाएगा, 1/2 रखने पर 1/2 मिल जाएगा। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 1। अच्छा, और इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, सब कुछ पता है डोमेन रेंज और एक्चुअल फंक्शन क्या था। तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन बनानी है हमें, और कहाँ से कहाँ तक बनानी है, -1 से 1 तक ही बनानी है सिर्फ। तो -1 से 1 तक मैं बना लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन, ये है इसका, हाँ, ये पॉइंट -1 और ये 1। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स।
तो आगे से आपको कभी भी साइन ऑफ साइन इनवर्स कुछ भी मिल जाए तो आप साइन और साइन इनवर्स को क्या खा सकते हैं, आप तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख देना। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये पहला प्रॉपर्टी था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स लिखा हुआ मिले तो आप साइन और साइन इनवर्स को खा जाओ, एक्स बोल दो। अच्छा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग दिख रहा है डिक्रीजिंग दिख रहा है? फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, साफ साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, और साथ ही साथ ये ए पीरियोडिक भी है? पीरियोडिक नहीं है। और साथ ही साथ बाउंडेड भी है? बाउंडेड वही होता है जिसको जिसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड होती है ना, एक रेंज में उसका ग्राफ लाई करे, वैल्यूज लाई करे, उसी को हम बाउंडेड कहते हैं, जिसको हम घेर सके, है ना, तो बाउंडेड हो जाता है। चलिए, ये आपकी फर्स्ट थी, फर्स्ट का ए था। अब ऐसे ही हम फर्स्ट का बी देखते हैं, इसको नोट कर लो आप पहले। कर लिया, नोट कर लिया? चलिए, इसके बी पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट का बी, बी में आपके पास एफ एक्स जो है वो है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, है ना, ऐसे ही हम छहों के बारे में देखेंगे। पहले हमने साइन ऑफ, हाँ देखो, बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंडेड का मतलब जिसका ग्राफ हम वाई एक्सिस पर घेर सकें, जिसकी अपर लिमिट मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड हो और जिसकी लोअर लिमिट डिफाइंड हो। मैं कुछ एग्जांपल्स से समझाता हूँ बाउंडेड। जैसे आप साइन एक्स देखो, तो साइन एक्स का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे 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 ही रहता है ना। अपर लिमिट मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, मिनिमम -1 जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं यस, साइन एक्स इज बाउंडेड फंक्शन। लेकिन वहीं पर अगर हम tan एक्स की बात करें, है ना, tan एक्स, तो tan एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा 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 भागता जाता है ऊपर, है ना, कहाँ तक भागता है, इनफाइनाइट तक। घेर नहीं सकते हम इसको, ठीक है। ये माइनस इनफाइनाइट तक नीचे जा रहा है, घेर नहीं सकते इसको, है ना। मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड और मिनिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो tan एक्स इज अनबाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है साहिल, अब क्लियर है, बाउंडेड अनबाउंडेड, ओके ओके फाइन। चलो, तो अब हम लोग आते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स पर। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, तो इसके बारे में भी ऐसे ही सोचेंगे। सबसे पहले हम डोमेन सोचेंगे। तो बताओ भाई, क्या होना चाहिए इसका डोमेन? एक्स के जगह हम क्या क्या रख सकते हैं? वही रख सकते हैं जो कॉस इनवर्स एक्सेप्ट करेगा। कॉस इनवर्स क्या एक्सेप्ट करता है? -1 से 1। और ऐसा हम पुट करेंगे तो आपका फंक्शन कॉस और बनेगा कॉस इनवर्स -1 से 1। तो वैल्यूज आपको मिलेंगी कॉस में 0 से पाए, और y cos 0 से पाई क्या हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, cos पाई -1। तो ये -1 से 1 तक वैल्यूज मिलने वाली हैं आपको। तो y आपको मिल रहा है -1 से 1। डोमेन रेंज हमने देख लिया। फंक्शन सॉल्व कर लेते हैं ना। फंक्शन आपका है cos cos इनवर्स x। तो यहाँ पर भी सॉल्व करने के पर्पस से हमने अज्यूम किया cos इनवर्स x को थीटा, तो cos थीटा x बना। और आपका सवाल बना y इज इक्वल्स टू cos थीटा, और cos थीटा तो x था, तो y इज बेसिकली x। तो अगेन ये फंक्शन, है ना, बिल्कुल वही वाला फंक्शन मिला है जो ऊपर मिला था, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 1। और डोमेन रेंज भी इसका बिल्कुल सेम है। तो अगेन इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा, -1 से 1 तक एक स्ट्रेट लाइन, है ना, ये 1 है, ये -1 है, ये आपका y इज इक्वल टू x लाइन है। अगेन ये फंक्शन सेम इंक्रीजिंग भी है, this function is increasing, this function is aperiodic, and this function is bounded, ये bounded। क्लियर है? तो ए और बी जो फंक्शंस हमने देखे हैं,
ये दोनों ही कैसे हैं, आइडेंटिकल फंक्शंस हैं, है ना, आइडेंटिकल हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट बना सकते हैं, ये बना सकते हैं कि a एंड b आर आइडेंटिकल फंक्शंस, आइडेंटिकल फंक्शंस। सी पर चलते हैं, बी नोट कर लो तब सी पर चलते हैं। ओके, टाइम भी आज का ओवर हो गया, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सी पार्ट से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस जो हैं, आज हमने जो डोमेन रेंज वैल्यूज वाले क्वेश्चंस देखे हैं वो सब फिनिश कर लेना मॉड्यूल से भी, और एनसीईआरटी से तो पहले करना ही है, ठीक है। फिर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके देन, बाय बाय। कर लिया नोट ना, चलो ओके बाय बाय।